बाबरनामा बाबर की आत्मकथा और उसका महत्व। बाबरनामा, जिसे तुज़ुके बाबरी भी कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। बाबरनामा न केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बल्कि एक साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है, जिसमें बाबर ने अपने जीवन के संघर्षों, विजयों, प्रशासनिक नीतियों, समाज और संस्कृतियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। यह पुस्तक भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ मध्य एशिया के इतिहास को समझने में भी सहायक है। बाबर ने इसे चगताई तुर्की भाषा में लिखा, जो उनकी मातृभाषा थी। एक बाबरनामा का संक्षिप्त परिचय। बाबरनामा बाबर की जीवन यात्रा का विवरण है, जिसमें उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया गया है। बाबर ने इसे अपनी जीवन यात्रा के साथ साथ अपने अनुभवों को दर्ज करने के लिए लिखा था। बाबरनामा का सबसे अनूठा पक्ष यह है कि इसमें बाबर ने अपने विचारों को ईमानदारी से प्रकट किया, जो इसे एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज बनाता है। बाबर ने इसमें अपने संघर्ष, विजय, प्रेम, प्रशासनिक कौशल और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। 2. बाबरनामा की संरचना। बाबरनामा बाबर के जीवन की कहानी है, जो 1494 से शुरू होती है, जब उन्होंने फरगना की गद्दी संभाली। इसके बाद बाबर ने समरकंद और काबुल पर कब्जा करने के अपने प्रयासों का वर्णन किया है। उनके संघर्षों और विजय के बाद बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में विजय प्राप्त की। बाबरनामा में उन्होंने अपनी मृत्यु तक के जीवन की घटनाओं को विस्तार से लिखा है। यह आत्मकथा बाबर की युवावस्था से लेकर उनके साम्राज्य की स्थापना और उसे स्थिर करने के संघर्षों का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। बाबर ने फरगना की गद्दी पर अपने शुरुआती दिनों का उल्लेख करते हुए लिखा कि जब मैं 11 वर्ष का था, तभी मुझे फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा। मेरे सामने कई चुनौतियां थीं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने पूर्वजों के गौरव को जीवित रखने का प्रयास किया। 3. बाबरनामा में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण। बाबरनामा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। बाबर ने मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति, समरकंद, काबुल और भारत पर विजय प्राप्त करने के अपने संघर्षों का वर्णन किया है। इसमें समरकंद पर कब्जे के उनके प्रयास, उनकी असफलताओं और विजय, काबुल पर कब्जा और अंततः भारत में प्रवेश के घटनाक्रम को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व दिया गया है। बाबरनामा में पानीपत की पहली लड़ाई का विशेष विवरण है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के खिलाफ अपने सैन्य कौशल और नई तकनीकों का कुशलता से उपयोग किया। इस विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में लिखा कि लोदी की सेना मुझसे संख्या में बहुत अधिक थी, लेकिन मेरे सैनिकों की हिम्मत और मेरी रणनीति ने हमें विजय दिलाई। मैंने तोपों और युद्ध कौशल का नया तरीका अपनाया, जो पहले भारतीय सेनाओं में देखने को नहीं मिला था। 4. बाबरनामा का साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। बाबर एक योद्धा होने के साथ साथ एक संवेदनशील लेखक और कवि भी थे। बाबरनामा में उनकी साहित्यिक अभिरुचियों का वर्णन मिलता है। उन्होंने न केवल अपनी विजय और युद्ध की कहानियां दर्ज की हैं, बल्कि उन्होंने अपनी भावनाओं, प्रकृति के प्रति प्रेम और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी व्यक्त किया है। बाबरनामा में प्रकृति के प्रति उनका गहरा प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और बगीचों का विस्तार से वर्णन किया है। बाबर ने भारतीय समाज, संस्कृति, भाषा और जीवन शैली का भी विश्लेषण किया। बाबर की लेखनी में भारतीय समाज के प्रति जिज्ञासा और उसमें रुचि स्पष्ट झलकती है। उन्होंने भारतीय भोजन, मौसम, परंपराओं और लोगों के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। बाबर ने भारत के जीवन के बारे में लिखा कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, यहाँ के पशु,
सब कुछ मेरे अपने प्रदेश से भिन्न है। लेकिन इस विविधता में एक अद्भुत आकर्षण है। यहाँ के खेत, फूल और बाग बगीचे मेरे मन को सुकून देते हैं। 5 बाबरनामा में बाबर का आत्मविश्लेषण और ईमानदारी। बाबरनामा का एक विशेष पहलू है बाबर की ईमानदारी और आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति। उन्होंने अपनी कमजोरियों, असफलताओं और गलतियों को भी स्वीकार किया है, जो एक शासक और योद्धा के लिए असामान्य है। बाबर ने अपने संघर्षों, अपनी जीत और हार के पलों को बड़े ही सजीव और ईमानदारी से वर्णित किया है। उन्होंने अपनी भावनाओं, इच्छाओं और अपने विचारों को निर्भीकता से लिखा, जिससे यह ग्रंथ एक साधारण आत्मकथा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। बाबर की यह आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति और उनकी ईमानदारी बाबरनामा को एक महान साहित्यिक कृति के रूप में स्थापित करती है। बाबर ने अपनी असफलताओं के बारे में लिखा कि मैंने कई बार हार का सामना किया, लेकिन मैंने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं मानी। मैंने हर असफलता से कुछ नया सीखा और आगे बढ़ने की प्रेरणा पाई। 6 बाबरनामा का ऐतिहासिक महत्व। बाबरनामा न केवल बाबर के जीवन की कहानी है, बल्कि यह 16वीं शताब्दी के मध्य एशिया, फारस और भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी सजीव दस्तावेज है। इस ग्रंथ में उस समय की सैन्य रणनीतियों, सामाजिक संरचना, राजनीतिक गठजोड़ और सांस्कृतिक परंपराओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो उस समय की संस्कृति, राजनीति और समाज की जानकारी प्रदान करता है। बाबरनामा से हमें मुगलों की स्थापना, उनकी प्रशासनिक नीति, समाज के प्रति उनकी दृष्टि और उनकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण की जानकारी मिलती है। बाबरनामा में बाबर ने अपने समय की राजनीतिक अस्थिरता, राजनैतिक संबंधों और समाज की संरचना का विवरण दिया है। उन्होंने लिखा कि राजनीतिक शक्तियां एक जगह पर स्थिर नहीं थीं, हर कोई अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। इस कारण संघर्ष और युद्ध आम बातें बन गई थीं। 7 बाबरनामा और बाबर का प्रकृति प्रेम। बाबर का प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के प्रति उनकी रुचि बाबरनामा के पन्नों में स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने बगीचों, पेड़ों, फूलों, नदियों, पहाड़ों और जलवायु का अत्यंत सजीव और विस्तृत वर्णन किया है। बाबर ने अपने पैतृक प्रदेशों की सुंदरता और वहां के बगीचों की प्रशंसा करते हुए भारत में भी कई सुंदर बगीचों का निर्माण किया। उनके इस प्रकृति प्रेम के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल बागवानी की परंपरा शुरू हुई। बाबर ने अपने बगीचे के बारे में लिखा कि मेरे बगीचे में अनार, अंगूर और कई प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं। इनकी सुगंध मेरे दिल को सुकून देती है। बाबर की यह भावना दर्शाती है कि वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील प्रकृति प्रेमी भी थे। 8 बाबरनामा का साहित्यिक मूल्य और प्रभाव। बाबरनामा केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति भी है। बाबरनामा में बाबर ने अपनी बात को बहुत ही सजीव और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। बाबर का साहित्यिक दृष्टिकोण, उनके विचारों की गहराई, उनकी भावनाओं की सजीवता और उनके आत्ममूल्यांकन का दृष्टिकोण इसे एक उत्कृष्ट साहित्यिक रचना बनाते हैं। बाबर की यह आत्मकथा उनके साहित्यिक गुणों को प्रकट करती है और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर करती है। बाबरनामा ने तुर्की साहित्य को समृद्ध किया और इसे एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। इसके अनुवाद से अन्य भाषाओं में भी इसका महत्व बढ़ा। बाबरनामा में उन्होंने लिखा, मेरे विचार, मेरी सोच और मेरे सपने इन पन्नों में जिंदा हैं। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। बाबर के इस कथन से उनकी साहित्यिक दृष्टि और उनके विचारों की गहराई का पता चलता है। बाबरनामा बाबर के जीवन का सजीव दस्तावेज है, जो उनकी आत्मा, संघर्षों, विजय और संवेदनशीलता को प्रकट करता है। यह आत्मकथा सिर्फ एक राजा की जीवनी नहीं है,
बल्कि यह एक महान साहित्यिक रचना है जो इतिहास और संस्कृति को संजोए हुए है। बाबरनामा का महत्व उसके ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टिकोण दोनों में निहित है। बाबर की लेखनी ने न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्ज किया, बल्कि एक युग की कहानियों को भी संजो कर रखा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा चैनल सक्सेस इन्फोटेक कैसा लगा आपको और मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।